पहला क्वेश्चन, जिला सूचकांक, ठीक है, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला, देखिए जहां भी पहला आ जाए अपने आप में क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई हो जाता है, आप इसे जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। करने वाला पहला केंद्र शासित यूटी प्रदेश कौन सा होगा, ये होगा जम्मू कश्मीर। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य होगा प्रशासन में पारदर्शिता करना और जवाबदेही को बढ़ावा देना, ठीक है। तो उद्देश्य ये है, और ये कितने संकेतों पर आधारित होगा, ये 58 संकेतों पर आधारित होगा। तो सवाल अगर ऐसा आएगा, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, वो होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात अगर हो ही रही सुशासन से, तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। और अगर बात यहाँ सुशासन का हो ही रहा है, तो ठीक है, भारत के अंदर सुशासन सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग करता है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है या होते कौन है, ठीक है, तो वो होते हैं अपने देश के पीएम होते हैं। कौन होते, अपने देश के पीएम मीन्स की प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है वर्तमान में। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है। चलिए आगे, सतर्कता ऐप, ठीक है, सतर्कता ऐप तथा प्रूफ ऐप कहाँ लॉन्च होती है, ठीक है, ये होती है जाकर आपको जम्मू कश्मीर में। इसका उद्देश्य क्या है, भ्रष्टाचार को रोकना, ठीक है, क्या, भ्रष्टाचार को रोकना। आगे बढ़ते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, कौन सा शहर होगा जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या में के मामले में वो शहर है, वो है बेंगलुरु, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाला वो शहर कौन सा है, बेंगलुरु। अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले वो शहर कौन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, तो वो हो जाएगा शिमला, ठीक है। 10 लाख से ऊपर बेंगलुरु और 10 लाख से कम जनसंख्या वाला शिमला, ठीक है। अगर बात हो रही है जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा, ठीक है। अगर बात हो रही है जम्मू कश्मीर का, तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, यही वो जगह है जम्मू कश्मीर जहाँ पे ये है, ठीक है, ये वही जगह है जहाँ पे है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड, कि जम्मू कश्मीर में एक उद्यान है जिसका नाम है दाचिंगम, ठीक है, क्या नाम है इसका, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे स्थित है, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सवाल पेपर में इस तरह के आएंगे, तो आप उसका आंसर क्या करिएगा, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। आगे, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। क्यों, लुई ब्रेल की जयंती थी इस दिन, जयंती होती है इसी दिन, ठीक है। और कब से मनाया जा रहा है, 2018 से मनाया जा रहा है, ठीक है। और 1824 में ब्रेल लिपि की खोज की गई थी, कहाँ, तो फ्रांस, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं खोज कब हुई थी, 1824 में ब्रेल लिपि की खोज की गई थी, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पे लुई ब्रेल की बात हो रही थी। लुई ब्रेल कहाँ के थे, यहाँ पे नोट कीजिएगा, फ्रांस के थे, ठीक है। ये लुई ब्रेल कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग क्या होगा, तो इसका उपयोग होगा दृष्टिबाधिता या जो नेत्रहीन होते हैं उनको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। आगे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा, 4 जनवरी और 4 फरवरी, ठीक है। चलिए, अगर बात हो रही जनवरी का, 9 जनवरी क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों, इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से अपने वतन भारत वापस लौटे थे, ठीक है। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 12 जनवरी क्या है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस है। 12 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। किसके जन्मदिन के अवसर पे, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। इनकी एक बहुत ही फेमस पत्रिका है जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत, जो कि डायरेक्ट एग्जाम 1 नंबर के छपते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब बात हो रही है राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो यहाँ पे आपने जान लिया कि 12 जनवरी होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 12 अगस्त, ठीक है। देख रहे हैं 12 जनवरी और 12 अगस्त, डेट सेम है, सिर्फ मंथ अलग है, ठीक है। चलिए, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। किसके जन्मदिन के अवसर पे, तो होगा आंसर सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर। इनके एक बहुत ही फेमस बुक है, नाम क्या है, इंडिया स्ट्रगल, ठीक है। चलिए, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय
बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे 25 जनवरी क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्यों 25 जनवरी 1950 को, इसी वो 25 जनवरी है 1950 को जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 तारीख को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, रमा देवी। ठीक है, आगे 1 जनवरी 2022 को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस, कैसी, तो पेपरलेस अदालत बनेगी है, वो है केरल हाईकोर्ट। अब जो भी यहाँ पे होगा केस होगा, कैसा केस फाइल होगा, ई फाइल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगा। ठीक है, चलिए भारत के अंदर वर्तमान में कितनी हाईकोर्ट है, अगर बात हाईकोर्ट की हो ही रही थी तो कितनी हाईकोर्ट है, वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। नवीनतम जो है 25वां कौन सा है, अमरावती। ठीक है, चलिए भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, अन्ना चांडी। ठीक, अगर हाईकोर्ट की बात ही हो रही थी, हाईकोर्ट की अगर बात किया जाए, हाईकोर्ट के भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी कहाँ की थी, केरल हाईकोर्ट की। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वो भी कहाँ की, हाईकोर्ट की, ध्यान रखिएगा हाईकोर्ट की बात हो रही है, तो हाईकोर्ट की थी लीला सेठ। ठीक, चलिए विश्व की पहली पेपरलेस सरकार किस देश की है, तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात मीन्स की यूनाइटेड अरब एमिराट्स। ठीक है, यहाँ पे होप है मिशन। और अगर यहाँ की बात किया जाए, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात में क्या क्या चीज़ें हुआ है, 1 2 3 4 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। क्या, होप मिशन कहाँ पे शुरू होता है, यही होता है। इसका संबंध किससे है, मंगल ग्रह से। पर कहाँ परमाणु संयंत्र चर्चा में था, ये कहाँ है, ये भी संयुक्त अरब अमीरात में है। 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीजा कहाँ शुरू हुआ है, ये भी यूएई में हुआ है। और T20 वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी यूएई में। समझ रहे, संयुक्त अरब अमीरात से एक आध सवाल तो एग्जाम में डायरेक्टली फंसेंगे। ठीक है, चलिए ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीवी। ठीक है, फातिमा बीवी। ठीक, अभी तक अगर वर्तमान में तक की हालात में बताया जाए कि अभी तक मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो कोई भी महिला इनके बाद कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की नहीं बनी है। हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यायाधीश की, तो न्यायाधीश वर्तमान में भी कितने हैं, 4 महिला हैं। नाम क्या है उनका सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बीवी नागरत्ना तथा बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, तो इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जस्टिस जो इंदिरा बनर्जी हैं इनका संबंध किससे है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं ये। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें हाईकोर्ट का, बात हो रहा है हाईकोर्ट का, तो हाईकोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब आप सोचिए करंट अफेयर्स में ये मैं क्या घुसा दिया, तो बिल्कुल इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। वही अगर बात कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, तो अगर बात कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत होता है, जो रिट जारी करता है ये है अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला, ठीक है, सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष कार्यक्रम संबंधित ट्रेनिंग देना और भविष्य में इससे संबंधित जो भी समस्या को उसका समाधान करना। ठीक है, चलिए चर्चा में रहा अफ्तानी कपड़ा उत्पाद। ठीक है, चर्चा में रहा अफ्तानी कपड़ा उत्पाद किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अफ्तानी कपड़ा क्यों चर्चा में था, ठीक है, चर्चा में क्यों था कि ये जो अफ्तानी कपड़ा है ये जीआई टैग की मांग कर रहा है। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। जो कहाँ की है, जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश की है। और यहीं पे जनजाति जो होती है अब जाति, ठीक है, अब अफ्तानी, ठीक है, अफ्तानी जो है यहाँ पे जनजाति भी यहीं पे पाई जाती है, जो क्या करती है, सूती धागों का उपयोग करके अफ्तानी कपड़ा बनाती है। ठीक है, और यहीं से एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा भी गया कि जीरो उत्सव किस राज्य का यहाँ पे त्यौहार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर अरुणाचल प्रदेश। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। अगर बात हुई जीआई टैग का, तो जीआई टैग अधिनियम कब का अधिनियम है, 1999 का अधिनियम है। लागू कब हुआ, 2003 से। पहला जीआई टैग किसे मिला, दार्जिलिंग की चाय को, कब, 2004 को। ठीक है, कौन सी भारतीय महिला अंतरिक्ष से होकर आई हैं, ठीक है, तो सिरिसा बांदला। क्यों ये बहुत ही चर्चा में रही है, एक तो पहले समझिए कि ये आंध्र प्रदेश की है,
आंध्र प्रदेश गुंटूर, ठीक है, गुंटूर जिला की है और ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है और कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष का सफ़र करने वाली ये दूसरी महिला होंगी, ठीक है, दूसरी ये महिला होंगी कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में सफ़र करने वाली शीर्षा बांदला, ठीक है, आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला की रहने वाली हैं, ठीक है, भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी की भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बड़ोदरा, गुजरात में, ठीक। आगे अगर बात हो रही जीआई टैग का तो जुडीमा वाइन को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य का है? यह है आपका असम राज्य का। और यहीं पे अगर बात कर लिया तेजपुर लीची भी कहाँ का है? जीआई टैग कहाँ का मिला है? यह भी असम का है। तो यहाँ पे दो चीज़, अगर बात असम की हो जाए तो यहाँ पे दो जीआई टैग मिला है, क्या किसको? एक तो जोडीमा वाइन को मिला है और तेजपुर की जीआई टैग किसे मिला है? मणिपुर। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर हो जाएगा 10वां, ठीक है। कौन से संस्करण है? ये 10वां संस्करण है, ठीक है। कौन से संस्करण है? 10वां संस्करण है। और ये हर 2 वर्ष में एक बार होता है। थीम क्या है? ठीक है, थीम जरूर याद रखिएगा। थीम है आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को होता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस होता है आपको 10 जनवरी को। दोनों बातें याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक। चलिए अगर बात हो रहा है नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय, ठीक है, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली भारतीय इसलिए बन जाता है इंपॉर्टेंट। नाम क्या है इनका? जानवी डांगेती। कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में होता है क्या? इसके अंतर्गत एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रेनिंग को इन्होंने पूरा किया है। अगर बात यहाँ से की जाए कि अमेरिका का अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, ठीक है, तो कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला है जो इस कार्यक्रम को एस्ट्रोनॉट संबंधी जो ट्रेनिंग होती है उसको पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला है। जानवी डांगेती आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है। चलिए आगे, भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन है? संतोष जॉर्ज। कहाँ के रहने वाले? केरल के। लूसी मिशन कहाँ का, किसका है? लूसी मिशन जो है नासा के स्पेस एजेंसी का है, जो बृहस्पति ग्रह से, ठीक है, जो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है? संघाई शहर है कहाँ का? चाइना का। कितना किलोमीटर? 831 किलोमीटर संघाई का, चाइना, ठीक है। अगर बात कर ली जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो यांगटीसी नदी, ठीक है, यांगटीसी नदी है। और संघाई शहर की अगर बात हो ही रही थी तो इसी शहर के किनारे स्थित है, इसी शहर के किनारे संघाई शहर बसा है, ठीक है, संघाई शहर इसी के किनारे बसा है, ठीक। चलिए, जून 2021 को जारी वैश्विक साइबर सूचकांक, ठीक है, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, है ना? जून 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान था 10वां, ठीक है। चलिए आगे, वर्तमान में आकाशवाणी के प्रमुख कौन है? एन वेणुधर रेड्डी है वर्तमान में क्या? तो आकाशवाणी के प्रमुख, ठीक है, क्या है? तो आकाशवाणी के ये प्रमुख हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, किससे नवगठित सहकारिता मंत्रालय में, ठीक है, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अभय कुमार सिंह, ठीक है। और नवगठित सहकारिता अगर मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? इनका नाम है अमित शाह, ठीक है। और आगे बढ़ते सवाल पे, देवी शक्ति का संबंध किससे है? ठीक है, देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, देवी शक्ति का संबंध है अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालना। जब तालिबान ने आक्रमण कर दिया था और अफगानिस्तान पर आक्रमण करके अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के लिए वहाँ पे आक्रमण किया, तो बहुत ऐसे भारतीय जो कि फंस गए थे उनको वहाँ से सुरक्षित वापस निकालने का ये क्या था? एक मिशन था, नाम था देवी शक्ति, ठीक है, नाम था देवी शक्ति। चलिए आगे, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक।
ठीक है, तो अभी मैं जिक्र कर ही दिया हूँ, भारतीय को निकालना था। किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? किस देश ने, ठीक है, कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो बात अगर हो रही है यूरो कप का 2021 कौन जीता है? यूरो कप 2021 किस देश ने जीता है? इटली। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अपने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, कोपा कप और यूरो कप। ठीक है, कोपा अमेरिका 2021 का और यूरो कप 2021 का, एक तरफ जहाँ अर्जेंटीना ने जीता, यहाँ पे इटली ने जीता है। ठीक है, आगे चर्चा में रहा इंद्रजाल है क्या? ये एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, एक ड्रोन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है। अगर हम बात किया जाए हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में क्या होता है, ड्रोन का हमला हुआ था, तो ये क्या करता है इंद्रजाल, इसको क्या करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक जाल सा बना देता है जिससे जो ड्रोन हमला है उससे सुरक्षा मिल सके। ठीक है, चलिए आगे चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में है? ये अफगानिस्तान में। ये वही जगह है जहां से तालिबान ने अमेरिकी सेना को निकलने को कहा था और वहां पे तालिबानों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट है भारत के पहले, ठीक है, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला वर्ड आ गया। ठीक है, ये कहाँ उद्घाटन किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। और इसी से एक और संबंधित क्वेश्चन आता है कि 100% LPG गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 51वां डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा क्वेश्चन कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? रजनीकांत को, साउथ के एक्टर हैं। ठीक है, चलिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? तो रैंक है 140वां। और किसके द्वारा ये जारी होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? तो ये होता है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है इंडेक्स का, तो 2-3 इंडेक्स जरूर ध्यान रखिए। जैसे खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? खुशहाली में 139, भूखमरी में 101। ठीक है, चलिए आगे सिस्टूरा हिरण्यकेशी बीते दिन काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, सिस्टूरा हिरण्यकेशी बीते दिन काफ़ी चर्चा में रहा, ये क्या है? तो ये एक प्रकार की मछली की प्रजाति है। ठीक है, कहाँ खोजा गया? अंबोली, महाराष्ट्र में। कहाँ खोजा गया? अंबोली, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे पाइडोस्टिया लालजी क्या है? ये कॉफी की प्रजाति है और कहाँ मिला? अंडमान निकोबार में मिला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको लगता होगा बकवास, लेकिन बिल्कुल इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उकेरिया जोशी क्या है? ठीक है, उकेरिया जोशी क्या है? तो चींटी की प्रजाति है। ठीक है, ये चींटी की प्रजाति कहाँ है? कि केरल की। ठीक, आइरिस तुकारामी क्या है? तो मकड़ी की प्रजाति। आइरिस तुकारामी क्या है? मकड़ी की प्रजाति। तो चींटी की प्रजाति का नाम क्या है? उकेरिया जोशी। कहाँ का? केरल का। चलिए आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन किस देश द्वारा पंजीकृत किया गया था? तो रसिया, रूस के द्वारा। और कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन भी किसने जारी किया था? ये रशिया ने ही जारी किया था। भारत का पहला क्रिप्टोग्रामी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, फर्स्ट आ गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड की अगर बात कर ही जा रहे हैं तो आगे जैसे एरोमेटिक गार्डन कहाँ है? उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये भी उत्तराखंड में। सबसे ऊंचा हर्बल पार्क ये भी उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ से 4 सवाल और आपके हो गए, एरोमेटिक गार्डन, लाइकेन पार्क, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, सबसे ऊंचा हर्बल पार्क और पहला क्रिप्टोग्रामी उद्यान। कुल मिलाकर यहाँ पे 5 क्वेश्चन अपने यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक, चलिए निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? ये है शिक्षा से। ठीक है, आगे चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ट का संबंध किससे है? तो बांस से है। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ ये योजना? उदयपुर, राजस्थान से। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पटना, बिहार में। ठीक है, देश का पहला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा? बहुत अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में भी रहा है। ठीक है, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मेरठ का उत्तर प्रदेश में। पशु युद्ध स्मारक कहाँ है? ये भी मेरठ के उत्तर प्रदेश में है। देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली के कनॉट प्लेस में। ठीक है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में। आगे कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन जैकब डी। ठीक है, जैकब डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? जाइडस कैडिला। ठीक है, जाइडस कैडुला कंपनी। ठीक है, कहाँ की है? भारत की कंपनी है। ठीक,
कोवैक्सीन किस कंपनी की है? तो ये भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है। कोविशील्ड किस कंपनी का है? तो याद रखिएगा, छपेगा एग्जाम में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। ठीक है, चलिए आगे, कॉर्बोवैक्स। ठीक है, कॉर्बोवैक्स किस कंपनी का है? एक और नया वैक्सीन अभी इसको क्या मिला है, इसको टेस्ट के बाद, ठीक है, इसको कहा गया है कि ठीक है आप इसको अब जारी कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, है ना। तो इसको भी क्या मिल गया है, इसको भी यहाँ पे इसको प्रमाणन मिल गया है कि ठीक है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वैक्सीन के रूप में। कॉर्बोवैक्स किस कंपनी ने बनाया है? बायोलॉजिकल ई। ठीक है, बायोलॉजिकल ई। ठीक, ध्यान रखिएगा। अभी तक तो कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, है ना, ये तो पता था। स्पुतनिक पता हो गया जो कि रशिया का था। तो कॉर्बोवैक्स को भी क्या मिल गया? मान्यता मिल गया है। ठीक है, किस राज्य में देश का पहला एटीएम मीन्स कि ग्रेन एटीएम स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, एक तरह का मशीन लगा रहेगा। ठीक है, आपको कितना केजी चाहिए? 1 केजी चाहिए, मशीन से नीचे यह ड्रॉप टाइप का बना रहेगा, कंटेनर रहेगा, 1 केजी 2 केजी जितना चाहिए यहाँ से आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लेकिन आपको पहले पंजीकृत होना पड़ेगा। ठीक, चलिए, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटक। ठीक है, वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ट्रांसजेंडर की बात अगर हो रही है तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है? यह है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन था? गगनयान। भारत का पहला समुद्री मिशन कौन था? समुद्रयान। चंद्रयान 2 किससे लॉन्च किया था? GSLV MK3 विक्रम लैंडर इसका था। ठीक है, GSLV MK3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका लैंडर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट छपा भी है क्वेश्चन। आदित्य L1 है क्या? एक अंतरिक्ष यान है जिसका मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए है और यह भारत का या पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मंगलयान किससे भेजा गया था? तो PSLV C-25 से। ये भी एग्जाम में छपा है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, रट के रखिएगा। इसरो ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? ये वही गगनयान की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, कान फिल्म महोत्सव। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 में किसने पाम डोर ओ, ठीक है, पाम डी ओर, ठीक है, पाम डी ओर पुरस्कार जीता है? जूलिया डुकोर्नो। ठीक है, जूलिया डुकोर्नो। एकदम एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, जूलिया, ठीक है, डुकोर्नो, है ना। कहाँ के है? तो पेरिस, फ्रांस में। अच्छा, ये कान फिल्म्स महोत्सव होता कहाँ? पेरिस, फ्रांस में होता है। ये भी याद रखें, कान फिल्म्स कहाँ होता है? पेरिस, फ्रांस में होता है। आगे, स्पोर्ट्स से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति ने 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया, वह देश कौन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया, वह देश है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वर्कले, और इसका मुख्यालय कहाँ है ICC का? दुबई। ठीक है, आगे, किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो केरल राज्य ने। पिंक प्रोटेक्शन किसने किया है शुरू? केरल राज्य ने। ठीक है, आगे, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला, फिर से फर्स्ट आ गया, पहला जिला कौन सा है? धमतरी जो जिला है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। धमतरी जिला कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इसका उद्देश्य क्या है? जो वन संसाधन है उस पर अधिकार वही का स्थानीय जनजाति का होगा। ठीक है, चलिए आगे, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? लोथल के, गुजरात में। ठीक है, लोथल का संबंध किससे? हड़प्पा सभ्यता से है, याद रखिएगा। ये भी ई-रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया? जो है यहाँ पे आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, NPCI के द्वारा। ठीक है, ई-रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये कैसा होगा पेमेंट? तो ब्राउजर बेस्ड पेमेंट सिस्टम ये होगा। ठीक है, आगे, भारतीय पैरालंपिक दल के थीम जो गीत था कर दे कमाल तू, पैरालंपिक कर दे कमाल तू किसने लिखा और किसने गाया? संजीव सिंह ने। तो बात हो रही है, ये तो गया पैरालंपिक। अब ओलंपिक दल की थीम जो सॉन्ग थीम थी वो क्या थी? थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने, किसने गाया था? मोहित चौहान ने। दोनों बातें याद रखिए, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का, देखिए कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि 2020 से सवाल नहीं आते, आएंगे। 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? 122वां। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। ठीक है,
तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इनका एक बहुत ही फेमस इनका एक स्लोगन था। ठीक है, स्लोगन क्या है या इनको एक क्योट कह सकते हैं। ठीक है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, चलिए इनके एक लाइन थे बहुत ही फेमस थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है? भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका निर्माण किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक हैदराबाद की कंपनी ने लॉन्च इसको क्या किया है, इसका निर्माण किया है। और चिप का नाम है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो। चलिए आगे, कैटल मछली को किस राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, आगे, हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाली, ठीक है, सारस को किस राज्य का पशु और पक्षी घोषित किया गया है? तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। आगे, 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? अब्दुल्ला शाहिद। ये है कौन? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ठीक है आगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। संविधान, संस्कृति, राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण कौन किया? उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो हमारे देश के हैं वेंकैया नायडू ने किया। तो इस पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। और इन किसकी पुस्तक है? तो कलराज मिश्र की। ठीक है, कलराज मिश्र की। ठीक, और अगर बात यहाँ पे कलराज मिश्र की हो ही रही है तो जान ले कि वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है? ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर बात कर ली जाए कि सीएम कौन है राजस्थान के, तो अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत जो हैं वर्तमान में क्या है? राजस्थान के क्या है यहाँ पे? सीएम है। ठीक है, चलिए आगे, किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय। और किस लिए? तो जल संरक्षण के लिए। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ध्यान रखिएगा।